सियासत में बहुत से संकेत ऐसे होते हैं जो सब कुछ अपने आप में स्पष्ट कर देते हैं और राजस्थान की सियासत में फिर से ऐसे संकेत आ रहे हैं कि आने वाले समय में बड़ा भूचाल निश्चित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। मेरा नाम है वरुण भंसाली। प्रदेश की सियासत में फिर से भूचाल वाले संकेत देखे गए हैं। संकेत स्पष्ट है कि वसुंधरा राजे जो पिछले 2 सालों से बिल्कुल नदारद थी, वो सामने आई और शुरुआत कहां से की? जहां से शंखनाद होता है, जहां से किसी भी काम की शुरुआत होती है, और जाकर उन्होंने मत्था टेका मंदिर के दरबार में। और केवल वही नहीं थी, उनके साथ वो लोग थे जो बीजेपी की सरकार के वक्त वाकई बहुत दिग्गज थे। उनके साथ अशोक परनामी थे, उनके साथ राजपाल सिंह शेखावत थे, और ये सभी लोग जो उनके साथ थे वो साफ तौर पर बताते हैं कि वसुंधरा राजे के साथ हम हैं और हमेशा रहेंगे। ये शुरुआत है एक शक्ति प्रदर्शन की, वो शक्ति प्रदर्शन जो जाता है बगावत तक। और अब वसुंधरा राजे इस संकेत को साफ साफ कह चुकी है कि देखिए, अगर मुझे तवज्जो नहीं देते तो मैं ऐसे बगावत कर सकती हूं। आपको इस क्रोनोलॉजी को समझना होगा। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले वसुंधरा राजे के कार्यकर्ता जो कि पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं, वो एक नया मंच बनाने की घोषणा करते हैं जो कि वसुंधरा समर्थन का मंच होता है। इससे सबसे पहले पायदान पर वसुंधरा राजे ये स्पष्ट कर देती है कि मेरे पास पूरे राज्य में कार्यकर्ता हैं, मेरी अपनी ताकत पूरे राज्य में है। तब वो खुद सामने नहीं आती। इसके बाद जब धीरे धीरे कर कर उनकी ताकत को बार बार चैलेंज किया जाता है, तब वो शुरुआत करती है अपने विद्रोह के शंखनाद की। और वो शुरुआत होती है वहाँ से जहाँ से हर बेटर काम की शुरुआत होती है, हर अच्छे काम की शुरुआत होती है, जयपुर के आराध्य देव मंदिरों से। और वहाँ पर वो अकेली नहीं जाती, वहाँ पर जाते हैं उनके साथ वो सारे लोग जो वो दिखाना चाहती है कि हमेशा उनके साथ रहेंगे। इस तस्वीर को आप सब लोगों को समझना पड़ेगा कि बीजेपी कार्यालय में जो पहले वसुंधरा राजे जाती थी, तो कार्यालय के बाहर का जो मेन वेलकम एरिया है वो हमेशा खाली हो जाता था उनकी गाड़ी के लिए। लेकिन इस बार जब वो गई तो वहाँ सतीश पुनिया की गाड़ी लगी हुई थी, और उनके जो बॉडीगार्ड थे, जो ड्राइवर थे, वो उस गाड़ी को हटाने की बहुत जद्दोजहद की, लेकिन वो नहीं हटी। और इसके बाद वसुंधरा राजे को पहली बार इतने सालों में पैदल जाना पड़ा, शुरुआत से लेकर पूरे दफ्तर तक, अंदर तक। और ये वाकई बताता है कि वसुंधरा राजे की शक्तियों को कम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या वसुंधरा राजे इन शक्तियों को कम करने की कोशिश को जवाब नहीं देगी? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि इससे पहले लगातार वसुंधरा राजे ने हमेशा ये बताया है कि वो कहीं पर भी कम नहीं पड़ने वाली हैं। अगर उनके हिसाब से काम नहीं हुआ तो वो फिर पलटकर जवाब देती है। चाहे फिर वो मामला हो जब गुलाब चंद कटारिया पूरे प्रदेश में अपनी यात्रा करना चाहते थे तब वसुंधरा राजे ने पूरी तरह से विद्रोह की घोषणा कर दी थी और तमाम सारे विधायकों से विद्रोह के इस्तीफे लिखवा दिए थे। इसके बाद चाहे हम बात करें जब राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने की बात हो रही थी और आलाकमान यानी कि बीजेपी आलाकमान गजेंद्र सिंह शेखावत को बीजेपी अध्यक्ष बनाना चाहते थे राजस्थान के, लेकिन वसुंधरा राजे नहीं चाहती थी। उन्होंने आलाकमान से जाकर बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि अगर ऐसा हुआ तो राजस्थान में भूचाल आ जाएगा। और उसके बाद पहली बार बहुत बड़े लंबे अंतराल के लिए राजस्थान बीजेपी बिना अध्यक्ष के रही थी, और फिर वसुंधरा राजे ने मदन लाल सैनी को अध्यक्ष बनाया था, नहीं बनने दिया था अपनी नापसंद का अध्यक्ष उन्होंने। इसी तरीके से लगातार वसुंधरा राजे दिखाती रही है कि अगर उनके मुताबिक काम नहीं हुआ तो वो बहुत कुछ कर सकती है, और एक बार फिर से उन्होंने दिखा दिया है। यही नहीं, वो पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर भी एक्टिव हो गई है, वो कार्यकर्ताओं से मिलना भी शुरू कर दिया है, उन्होंने भाषण भी देना शुरू कर दिया है। और ये साफ तौर पर स्पष्ट करता है
कि राजस्थान की वो शेरनी जिसे राजस्थान की सियासत का एक सूरमा कहा जाता है और जो बीजेपी की जो सेंट्रल आला कमान है उनसे डरती नहीं है, उनको बिल्कुल स्पष्ट जवाब देती है और विद्रोह करने में सबसे आगे रहती है, वो वसुंधरा राजे अब एक्टिव हो चुकी है और उन्होंने ये संकेत सीधा मंदिर दरबार से दिया है कि मेरा काम शुरू हो चुका है, अब संभल जाओ, अगर नहीं संभलते तो एक बड़ा विद्रोह होना स्पष्ट है। इससे हम साफ तौर पर समझ सकते हैं कि राजस्थान का सियासी समीकरण आखिर कह क्या रहा है। कांग्रेस में सचिन पायलट तैयार है विद्रोह के लिए, बीजेपी में वसुंधरा राजे तैयार है विद्रोह के लिए और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल जैसी शक्तियां भी हैं जो एक तीसरे मोर्चे को बनाने के लिए तैयार है। तो साफ तौर पे विद्रोह के बादल बहुत ज़बरदस्त है। हालांकि हनुमान बेनीवाल और वसुंधरा राजे के साथ में आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल किसी भी वक्त साथ में आ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है सियासत में ये जो कहानियां हैं वो बहुत कुछ कहती है और विद्रोह और बगावत राजस्थान की सियासत में ऐसा लगता है कि अब आने ही वाली है, भूचाल अब आने ही वाला है। सियासी समीकरण जो है वो कई सारे टूटने वाले हैं और कई सारे बनने वाले हैं। इन सब लोग बातों को समझते रहिए, आगे आगे देखते रहिए कि होता क्या है। लेकिन एक बुरी चीज़ जो लगातार हो रही है, इन सब सियासी उलटफेरों के बीच विकास कहीं छुप सा गया है और राजस्थान का विकास कहीं रुक सा गया है, क्योंकि हर कोई अपनी सियासत में मजबूर है, हर कोई अपनी सियासी रोटियां सेक रहा है और भूल गए हैं उस जनता को जिन्होंने इन सूरमाओं को सियासत की गद्दियों पर बैठाया था। अब देखना यह होगा कि कब राजस्थान में विकास आ पाता है और कब ये सियासत के जो बादल हैं वो छट पाते हैं। आप देखते रहिए राजस्थान संवाद। हम लोग आपके लिए इसी तरह से जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसका विश्लेषण लाते रहेंगे, ताकि आप जो जनता जनार्दन हो, जिन्होंने राजनीति और राजनीतिज्ञों को कुर्सी पर बैठाया है, वो सब पर्दे के पीछे की परतों से भी बिल्कुल वाकिफ रहें और समझते रहें। धन्यवाद। क्या आप भी इस जमाने में ईयरफोन यूज कर रहे हैं जिसका हर बार वायर टूटने का डर रहता है? अगर आपको ईयरफोन के बजट में ब्लूटूथ नेक बैंड मिल जाए, वो भी इंडियन ब्रांड के साथ, तो कैसा रहेगा? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ जागीरदार शॉपिंग ऐप की, जो खास आपके लिए लेकर आया है ऑल ब्लूटूथ नेक बैंड पर स्पेशल डिस्काउंट। तो आज ही डाउनलोड करें जागीरदार शॉपिंग ऐप।